ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। सर्वेभ्यो नमो नमः। मातृतीर्थ अमावस्यायाः समेषां हार्दिकं हार्दिकाः शुभकामनाः। अथ च अस्यां शुभकामना। पञ्चम्यां वाग्वर्धिनी सभायामपि भवतीनां च हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। तदनु मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि इत्यादि महाभाष्योक्तरीत्या प्रथमं तावत् वैदिक मंगलाचरणाय श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये शास्त्री प्रथम वर्षे अधीयानाः श्री धर्मराज दुलाल महोदयः विनिवेद्यते यत् ते वैदिक मंगलाचरणेन कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कुर्यादिति श्री धर्मराज दुलाल महोदय। नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। हरे ओम मा सादासस्पाते मद्भूतं प्रियामिन्द्रस्य काम्यं मा सानिं मेधामाया शेखग्गुस्वाहा। अथ घनपाठः सादासस्पातिं पादिग्गो सादासाः सादासस्पाते मद्भूतं पातिग्गो सादासाः सादासस्पाते मद्भूतं मा पाते मद्भूतं पातिं पाते मद्भूतं प्रेयं प्रेयामद्भूतं पातिं पाते मद्भूतं प्रेयं मा अद्भूतं प्रेयं प्रेयामद्भूतामद्भूतं प्रेयामिन्द्रस्येन्द्रस्य प्रेयामद्भूतामद्भूतं प्रेयामिन्द्रस्या प्रेयामिन्द्रस्येन्द्रस्य प्रेयं प्रेयामिन्द्रस्या काम्यं काम्यामिन्द्रस्य प्रेयं प्रेयामिन्द्रस्य काम्यं मा इन्द्रस्य काम्यं काम्यामिन्द्रस्येन्द्रस्य काम्यं मा काम्यामीति काम्यं मा सानिं मेधां मेधाग्गो सानिग्गो सानिं मेधामाया शिखमाया शिखं मेधाग्गो सानिग्गो सानिं मेधामाया शिखं मा मेधामाया शिखमाया शिखं मेधां मेधामाया शिखग्गुस्वाहा स्वाहाय शिखं मेधां मेधामाया शिखग्गुस्वाहा आया शिखग्गुस्वाहा स्वाहाय शिखामाया शिखग्गुस्वाहा स्वाहेति स्वाहा। हरिः ओम मा सुशान्तिर्भवतु। धन्यवादाः। ब्राह्मणेन षडङ्गो निष्कारणो वेदो ध्येयो गेयश्च इति रीत्या षडङ्गं वेदम् अधीयानेभ्यो श्री धर्मराजमहोदयेभ्यो हार्दम् अभिनन्दनं व्याहरामि। तदनु धन्यवादः। लौकिकमङ्गलाचरणाय दिल्ली विश्वविद्यालये कलास्नातकोत्तरे प्रथमे वर्षे अधीयाना सुश्री निशा सा विनिवेद्यते यत् सा अत्र आगत्य लौकिकं मङ्गलाचरणं कुर्यादिति। सुश्री निशा। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय 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 हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः।
जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामि। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः तव चरणों प्रणमामः। धन्यवादः सुश्रियै निशायै। तदनु एकः कश्चन श्लोकः सुप्रसिद्धः शुभासित्वेन यत् गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः दुर्लभः स गुरुर्लोके शिष्यचिन्तापहारकः इति रीत्या गुरवः बहवः भवन्ति ये शिष्याणां वित्ताम् अपहृत्वा शिक्षां ददति न ददति इति सः पृथक् विषयः, परन्तु छात्राणां वित्तम् नूनमेव ते नयन्ति, किञ्च तद् विपरीतं शिष्यचिन्तापहारकाः शङ्कापहारकत्वेन अस्माकं गुरुवर्याः श्री कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयान्तर्गत नागार्जुन संस्कृत महाविद्यालये दर्शन विभागे सह प्राचार्याः श्रीमन्तः डॉक्टर श्री छबिलाल न्यौपाने महाभागाः अस्माकं सभायाम् अध्यक्षतां स्वीकुर्युः इति अहं विनिवेदयामि। श्रीमद्भ्यः श्री छबिलाल न्यौपाने महाभागेभ्यः तेषां चरणारविन्दयोः मदीयाः प्रणति तदयः भवन्तु इति मे कामना। श्रीमताम् आज्ञया अयं कार्यक्रमः अग्रेसरत्वं भजेदिति आज्ञां विनिवेदयामि। बहु धन्यवादः। भवादृशाः युवानः यदि एतादृशं कार्यक्रमं यदि आयोजनं करिष्यन्ति चेत् मन्ये सुरभारत्याः संस्कृतशास्त्रस्य वर्धनम् अवश्यं भविष्यति। अग्रे कार्यक्रमः अग्रे कर्तुं शक्यते। धन्यवादाः। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रवक्तृत्वेन श्री लालबहादुर संस्कृत राष्ट्रीय विश्वविद्यालये शास्त्री प्रथमवर्षे अधीयानः श्री धर्मराज दुलाल महोदयः विनिवेद्यते यत् ते स्वकीय विषयमत्र आगत्य प्रस्तौतु इति। श्री धर्मराज दुलाल महोदय। ओम ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः आद्यन्तर्जालं विद्यमानाः गुरवः अन्येपि मम सतीर्थ्याः मम मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अयं कार्यक्रमः स्वामी रामानुज संस्कृत अध्ययन केन्द्रद्वारा अत्र वाग्वर्धिनी सभा इति प्रचाल्यते। तत्र मया अन्योन्याश्रयदोषः इति विषये किञ्चित् वक्ष्यते। तत्र अन्योन्याश्रयदोषस्य लक्षणं प्रसिद्धम् अस्ति। परस्परापेक्षत्वम् अन्योन्याश्रयत्वम्। एकस्य जनस्य वस्तुनः वा अन्यस्योपरि तथा च अन्यस्योपरि उभयोः परस्परं यदा सापेक्षत्वं भवति तदा अन्योन्याश्रयदोषः भवति। तत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याम् अन्योन्याश्रयदोषः आगच्छति। तत्र हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहिता इत्यनयोः सूत्रयोः मध्ये अयं दोषः
पठितः वर्तते। तत्र 14 सूत्राणि सन्ति। ऐ ओण् रिल् ऋक् ए ओङ् ऐ ओच् हयवरट् टण् यमगणनं झभय गडदस् जब गडदस् ख फ छ ठ थ चढ़तौ कपय सर हल इति। एषु येषाम् अन्त्या इतः इति। एषु 14 माहेश्वर सूत्रेषु यः अन्त्यवर्णः अस्ति सः इत्संज्ञार्थम् अस्ति इति। तत्र येषाम् अन्त्या इतः इति पदेन भट्टोऽधिदीक्षित महोदयः वदति। तत्र इतः इतः नाम इत् किं भवति इति शङ्का भवति। तत् इत्संज्ञां तत्र बोधयति हलन्त्यम् इति सूत्रेण। अस्य सूत्रस्य वृत्तिः अस्ति उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात्। उपदेश अवस्थायां यः अन्त्य अल् भविष्यति तस्य ये संज्ञा भविष्यति इति सूत्रार्थः। तत्र उपदेशः किं भवति सर्वेपि जानन्ति। धातु सूत्र गुणोनादि वाचलिङ्गानुशासनमिति श्लोकः वर्तते। तत्र अन्त्यं किं भवति, अन्ते भवः अन्त्यः इति। यः अन्तिमवर्णः अन्तिमः भवति सः अन्त्यः कथ्यते। परन्तु अत्र इत् किं भवति इति अस्माभिः न ज्ञायते। तत्र इत् पदं बोधयति। इत् पदं बोधयति आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रम्। हलन्त्यम् इति सूत्रं न जानाति यत् इत् किं भवति। उपदेशः अपि जानाति, अन्त्यं सर्वं जानाति, परन्तु इत् न जानाति। हलन्त्यं सूत्रं तदा एव सः इत् पदं बोधयिष्यति यदा सः हल् पदं ज्ञास्यति। तर्हि इत् पदं ज्ञातुं तत्र स गच्छति आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं प्रति। तत्र आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य वृत्तिः वर्तते अन्तेनेता सहिता आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अस्य अर्थः अस्ति अन्तेन इत्संज्ञकवर्णेन सहित यः आदिवर्णः सः मध्यकानां वर्णानां बोधनं कुर्वन् सन् स्वस्य च बोधकः भवति इति। सः अपि कथयति यत् अन्तेन इत्संज्ञकेन वर्णेन सहितः आदिवर्ण नाम इदं सूत्रं प्रत्याहारबोधकं सूत्रम् अस्ति आदिरन्तेन सहिता इति। इदं सूत्रं तदा एव प्रत्याहारं बोधयिष्यति यदा सः इत्संज्ञकं ज्ञास्यति, इत्संज्ञां ज्ञास्यति, इत् पदं ज्ञास्यति। तर्हि पुनः सः हलन्त्यं प्रति गच्छति यत् भवान् मह्यम् इत् पदं बोधयतु। हलन्त्यमपि वदति यत् भवान् यदा मह्यं हल् प्रत्याहारं बोधयिष्यति, हल् पदं बोधयिष्यति तदा एव अहम् इत् संज्ञां बोधयिष्यामि इति। द्वयोः मध्ये परस्परापेक्षत्वं भवति। तदा एव अन्योन्याश्रयदोषः भवति। अयमेव अन्योन्याश्रयदोषः कथ्यते यथा अत्र जातः। अधुना अस्य परिहारः तत्र भट्टोऽधिदीक्षित महोदयेन मध्यममार्गतया क्रियते। तत्र भट्टोऽधिदीक्षित महोदयेन हलन्त्यम् इति सूत्रस्य पुनरावृत्तिः क्रियते। तत्र समास इत्थं भवति हलि अन्त्यं हलन्त्यं। हलि नाम 14 माहेश्वर सूत्रेषु यत् अन्तिमं सूत्रमस्ति हल् इति तस्मिन् यत् अन्त्यमस्ति तत् हलन्त्यम् इति। तेन किं भवति हलि अन्त्यं नाम हल् सूत्र यत् अन्त्यमस्ति लकारः तस्य संज्ञा भवति। तर्हि अधुना पदम् आम् हरि ओम् महोदय किं नाम अन्योन्याश्रयत्वं? परस्परापेक्षत्वम् अन्योन्याश्रयत्वम्। लक्षणं परस्परापेक्षत्वम्। हरि ओम्। एकस्तरे लक्षणं कृत्वा भवान् जानामि। परस्परापेक्षत्वम् अन्योन्याश्रयत्वम् इति लक्षणमस्ति अन्योन्याश्रयत्वम्। तर्हि अधुना हलन्त्यम् इति सूत्रस्य पुनरावृत्तिः भवति। तस्य अर्थः कथं भवति? हलि अन्त्यं नाम 14 सूत्रे हल् इति सूत्रे यत् अन्त्यम् अस्ति लकारः तस्य इत् संज्ञा भवति। अधुना इत् इति ज्ञायते। इति पदस्य यदा ज्ञानं भवति तदा आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण हल् पदं स बोधयिष्यति। हल् पदं तेन बोध्यते। यदा हल् पदस्य ज्ञानं भविष्यति तदा हलन्त्यम् इति सूत्रेण उपदेश अवस्थायां अन्त्यस्य हलः इति संज्ञा भवति। एवं प्रकारेण
अन्योन्याश्रयदोषस्य परिहारः भवति। अस्तु इत्येव मुक्त्वा स्ववाणीं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः महोदयेभ्यः। सरलभाषया अन्योन्याश्रयदोषः प्रस्तावितः समाधितश्च। इदानीं समेषां कृते मदीया प्रार्थना वर्तते यत् मध्ये प्रवक्तारं मा पृच्छन्तु इति। अन्तिमे शङ्का जायेत तर्हि अन्तिमे पृच्छतां, मध्ये न पृच्छताम् इति मे विज्ञापनं समेषां कृते। अग्रिम प्रवक्तृत्वेन अहं दिल्ली विश्वविद्यालय कलास्नातकोत्तरे प्रथमे वर्षे अधीयानः श्री कमल गहतोड़ी महोदयः विनिवेद्यते यत् ते अत्र आगत्य स्वकीयं प्रस्तुतिं प्रस्तौतु इति। श्री कमल गहतोड़ी महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः सभायै सभापतिश्च। अथ च अग्रिमः प्रवक्ता समीक्षा सुवेदी इति। सा सज्जीभूय तिष्ठेत् इति अहम् इतः वदामि। महोदय प्रारभ्यताम्। आं ध्वनि आगच्छति वा? आं श्रूयते। आमां श्रूयते। अस्तु। नमः सभाभ्यः सभापतिश्च। अहं मम विषयः अस्ति अनुबन्ध चतुष्टयः अनुसारेण। तो हिंदी भाषायां वदामि संस्कृते एव? यथेष्टं भवदीयम्। अस्माकं कृते सारण्यं भविष्यति हिंदी भाषायामेव वदामि। समेषां कृते तर्हि हिंदी भाषायां भवेत्। अस्माकं कृते सारण्यं भविष्यति। चिन्ता नास्ति। अनुबंध विषये वयं किंचित ज्ञास्यामः। हम कुछ अनुबंध के विषय में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सर्वप्रथम का सर्वाधिक वर्णन हम वेदांत सार में ही देखने के लिए मिलता है। अगर अनुबंध का के शाब्दिक रूप की बात कर, शाब्दिक जो उसका अर्थ होता है, हिंदी में हो सकता है थोड़ा सा क्लिष्टता हो जाए। शाब्दिक जो उसका अर्थ होगा जुड़ा हुआ। तो अगर इसकी व्युत्पत्ति देखें, अनु उपसर्ग पूर्वक बंध धातु अस्ति। बंध बंधने बांधने अर्थ में है। अनु उपसर्ग पूर्वक बंध धातुतः घय प्रत्यय यदि वयं कुर्मः, यदि हम बंध धातु से घय प्रत्यय करते हैं तो अनुबंध शब्द सिद्ध होता है। घय प्रत्यय करके अलग अलग अर्थ में घय प्रत्यय करके अलग अलग जगह अनुबंध शब्द कई जगह हमें प्राप्त होता है, कई देखने के लिए मिलता है। अलग अलग जगह अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। जैसे कि यदि हम अनुबंध शब्द से भाव अर्थ में यदि घय करते हैं भावे सूत्र से, तो इसका अर्थ आपका हो जाता है संबंध अर्थ हो जाता है, आसक्ति अर्थ हो जाता है। और ये आपका वाचस्पत्यम कोश में प्राप्त है ये अर्थ। इसी के पश्चात अगर हम घय प्रत्यय करके ही देखते हैं तो मेदिनी कोश में इसका अर्थ शिशु एवं अगर हम शब्द कल्पद्रुम की तरफ जाएं तो शब्द कल्पद्रुम में इसका अर्थ है दोषोत्तर इत्यादि भी इस अर्थ आपका शब्द कल्पद्रुमकार कहते हैं। और इसी का वर्णन हमें भवभूति के मालती माधव में देखने के लिए मिलता है। कुछ इस प्रकार से है, यस्या मनश्च चक्षुषः अनुबंध तस्या वृद्धि। कुछ इस प्रकार से है, स्पष्ट मुझे भी नहीं मिल पाया, मैंने भी मालती माधव का अध्ययन तो नहीं किया है। कुछ ये मुझे पंक्ति प्राप्त, एग्जैक्ट पंक्ति हमारे अध्यक्ष अंतिम में स्पष्ट करेंगे क्या पंक्ति यही है या जो अर्थ मैं ले रहा हूँ वो यही है। यस्या मनश्च चक्षुषः अनुबंधस् तस्या स्मृद्धि। अर्थात यस्या मनश्च जिसमें मन और चक्षु से
अनुबंध से यहाँ पर को आपका, जैसे कि मैंने बताया, आसक्ति अर्थ लिया गया है। आसक्ति अर्थ बताया था मैंने सबसे पहले, तो अनुबंध से यहाँ पे आसक्ति अर्थ लिया है मालती माधव में। तो यस्या मनश्च चक्षुषा, जिसमें मन और चक्षु से अनुबंध हो जाए, यानी कि प्रेम हो जाए, तस्याह स्मृद्धि ही, उससे स्मृति या उसकी स्मृति, एग्जैक्ट मालती माधव मुझे प्राप्त नहीं हो पाई तो मैं नहीं देख पाया मूल अर्थ क्या प्राप्त हो रहा है। एवं इसी के पश्चात हमारे एक बार पुनः महान कहिए कवि कुल गुरु, इस पद्य को, पुनः कहिए, तो इस पद्य को फिर एक बार कहिए। महोदय स्पष्ट मेरे को नहीं मिल पाया, एक पंक्ति प्राप्त हुई, यस्याम मनश्च चक्षुषः अनुबंधस् तस्याः स्मृतिः। ध्वनि स्पष्टतया न श्रूयते। ध्वनि आगच्छति वा? आमाम्, अधुना आयाति। इसी के पश्चात हमारे महाकवि कालिदास, कवि कुल गुरु, वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी आपका जैसे कि मैंने बताया था संबंध अर्थ किया है। वो लिखते हैं, सानुबंधाः कथम नास्युः संपदों में निरापदः। प्रथम सर्ग में ही प्राप्त होता है, ये तो अभी पढ़ा हुआ ही श्लोक होगा। तो इसी के पश्चात अगर हम अनुबंध शब्द से घय प्रत्यय करते हैं कर्म अर्थ में, कर्म अर्थ में करेंगे तो अकच कारके संज्ञायाम से यहाँ पे घय प्रत्यय होगा। और यहाँ पर को हमें एक श्लोक प्राप्त होता है मनुस्मृति में, अधिकतर प्रसिद्ध ही श्लोक है, तो वहाँ पर को हमें देखने को मिलता है। श्लोक कुछ आपका 10 दंड के संबंधित है। 10 दंड बताते हैं कि ये जो 10 दंड हैं, इन 10 दंडों से हमें जो हमारा अपराधी है उसको हमें दंड देना चाहिए। है अनुबंधम परिज्ञाय देश कालौ च तत्वतः सारापराधौ चालोक्य दंड। तो यहाँ पे इसके ऊपर वाले श्लोक में 10 तरीके के दंड बता रखे हैं। दंड हमें अपराधी को कहाँ कहाँ देने चाहिए, जैसे कि उपस्थम, उदरम, जिह्वा, हस्तौ, पादौ च पंचमम। तो 10 ऐसे स्थान दंड दे सकते हैं। उसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं अनुबंधम परिज्ञाय, जान करके। क्या जान करके? कहाँ देने को जान करके। तो यहाँ पर को जो ये अर्थ प्राप्त हो रहा है, हमें प्रयोजन अर्थ में प्राप्त हो रहा है। अनुबंध शब्द का अर्थ उस प्रयोजन को जान करके, उस अपराधी की स्थिति को जान करके कि वो अपराध स्थिति में है, जैसा उसको जान, उसके दंड के प्रयोजन को जान करके हमें उसको कहाँ दंड देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्थ प्राप्त। ठीक है, पश्चात अब हम वेदांत सार में ही आते हैं कि हम सब जानते हैं अनुबंध चतुष्टय का सर्वाधिक प्रयोग वेदांत सार में ही प्राप्त होता है। पर यहाँ वेदांत सार में आपका करण अर्थ में हलश्च सूत्र से घय प्रत्यय करके अनुबंध शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है, जुड़ा हुआ अथवा किसी एक शास्त्र से बंधा हुआ। महोदय समय की अगर बाध्यता हो तो सूचित कीजिएगा। अनुबंध एक ऐसा, अनुबंध के बिना किसी ग्रंथ की रचना नहीं की जा सकती है। किसी भी ग्रंथ के आरंभ में हमें उस ग्रंथ के अनुबंध को जानने को प्राप्त होता है। जैसे कि कुछ इसका अंश हमें तर्क संग्रह के टीकाकार
उसकी टीका में भी हमें इसका अनुबंध चतुष्टय का वर्णन देखने के लिए मिलता है। और इसका एक छोटा सा वर्णन हमारे पाश्चात्य विद्वान ने भी अपनी एक किताब है द लिस्ट ऑफ द वेदांत एज ए फिलॉसफी करके, उसमें भी उन्होंने अनुबंध का अर्थ बता रखा है। अब हम वेदांत की मूल पंक्ति चलते हैं। सबसे पहले वेदांत सार में अनुबंध का वर्णन आपका यहाँ से प्राप्त होता है। पहले सदानंद जी मंगला करते हैं गुरु की वंदना करते हुए, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम इत्यादि बताते हुए कहते हैं अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरेवानुबन्धैः तद्वद् सिद्धेर्न ते पृथक आलोचनीयाः। अर्थात वेदांत प्रकरणत्वात्, यह जो वेदांत प्रकरण है, वेदांत सार जो वेदांत दर्शन है, उस वेदांत दर्शन का जो यह वेदांत प्रकरण है, वेदांत सार जो उसका प्रकरण ग्रंथ है, इस वेदांत ग्रंथ में जो है तदीयई रेवानुबंधई, इसमें है वो पहले ही निर्धारित कर दिए गए हैं। एवं तद्वद सिद्धेर ते पृथक आलोचनीय, ते न पृथक आलोचनीय, उस पर आलोचना पुनः करने की आवश्यकता है। उसी के पश्चात आगे अनुबंध बताते हैं। अनुबंध कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो अब आगे बताते हैं। तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अनुबंध के बताते हैं यहाँ पे अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि द्वंद्व समास। तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, अधिकारी प्रयोजन, ये 4 प्रकार के अनुबंध बताए। उसी के पश्चात सबसे पहले बताते हैं अधिकारी कौन है। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेनापाततो अधिगत अखिल वेदार्थेस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुत्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। अधिकारी कौन है? प्रमाता ही अधिकारी है, प्रमाता ही अधिकारी है। अब प्रमाता कैसा होना चाहिए, प्रमाता कौन है, वो कैसा होना चाहिए? जो प्रमाता है वो साधन चतुष्टय संपन्न। सबसे पहले बताते हैं साधन, 4 साधनों से वो संपन्न होना चाहिए। अब वो 4 साधन कौन कौन से आगे वर्णन करेंगे स्वयं लेखक। उसके बाद बताते हैं, आगे से देखते हैं, विधिवत अधीत वेदांगत्वेन। जो प्रमाता हो वो कैसा हो? विधिवत, उसने वेद वेदांग इत्यादि का अध्ययन किया हो, एवं जो अध्ययन किया हो वो कैसे किया हो? गुरु शिष्य परंपरा हुआ हो। पुनः बताते हैं अपात तो अधिगत अखिल वेदार्थेस्मिन्, अपात तो अधिगत अखिल, एवं जो प्रमाता है वो वेदांग का जो अध्ययन है वो और वेदांत जाना हुआ हो, वेदार्थ को जानने वाला हो। उसके बाद कहते हैं कब जाना हुआ हो, प्रश्न आता है। चलो वेद का विधिवत हुआ हो और वेद के अर्थ को जाना हुआ हो, वेदार्थ। अब कब जाना हुआ, जन्म में अथवा किसी अन्य जन्म में? तो कहते हैं अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा विकल्प वाचक यहाँ पे है, इस जन्म में अथवा पूर्व किसी जन्म में, किसी भी जन्म में हो, इस जन्म में उसने वेद का अध्ययन किया हो, अर्थात में अध्ययन किया हो वेद का। फिर कहते हैं और कैसा हो वो? काम्य निषिद्ध वर्जन पुरुत्सरम,
काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग वर्जन, उनको छोड़ने वाला, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासना अनुष्ठानेन, और इन चार का अनुष्ठान करने वाला हो, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, इन चार कर्मों वाला हो, निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः। तो अगर क्या होगा, जो उसके कलमशतया, जो उसके पाप होंगे वो पाप उसके निर्मल स्वांतः तो होंगे, तो वो क्या होगा, निर्मल होता चला जाएगा अधिकारी, स्वच्छ मन वाला होगा। तब उसके बाद आगे काम्य कर्म कौन कौन से हैं बताते हैं। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिषिनी, जो काम्य कर्म हैं वो स्वर्ग आदि की वाले, अर्थात हम स्वर्ग में जाएं और वहाँ हमें ये प्राप्त हो, इस प्रकार के जब हमारे विचार होते हैं, ज्योतिषोम आदि यज्ञ जब हम करते हैं, एवं वाजपेयी यज्ञ भी वाजपेयी यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो हम सोचते हैं स्वर्ग आदि में हमें अनेक प्रकार के साधन प्राप्त हों, वहाँ हमें ऐसा मिले, वहाँ जो कुछ भी है हम सोचते हैं। एक तो काम्य कर्म त्यागने वाला हो, साथ ही साथ निषिद्ध कर्म। अब निषिद्ध कर्म कौन कौन से हैं। नरकाद्यानिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादि, एक तो काम्य कर्म न करने वाला हो, दूसरा निषिद्ध कर्म। अब वो निषिद्ध कर्म कौन से हैं। ब्राह्मण हननादिनी, ब्राह्मण की न करने वाला हो, उससे क्या होगा अगर करेगा तो। नरकाद्यानिष्ट साधनानि, नरक आदि की प्राप्ति होगी, जैसे कि एक पंक्ति भी प्राप्त होती है, ब्राह्मण न ब्राह्मण हंतव्यः। तो के बाद जो चार कर्म बताए, जो आपके उपादेय कर्म हैं, जो निषिद्ध कर्म नहीं है, उनको बताते हुए आगे कहते हैं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, जो चार कर्म हैं, तो बताते हैं नित्यानित्य कर्म साधनानि संध्या वंदनादीनि, जो नित्य कर्म हैं वो हमें संध्या वंदनादि इत्यादि नित्य करनी चाहिए। जो नैमित्तिक कर्म है, नैमित्तिक कर्म अर्थात जिनको प्रतिदिन नहीं किया जाता है, जो विशेष अवसर पे ही किए जाते हैं। नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यानुबंधीनि, जैसे जब हमारे पुत्र का जन्म होता है उस समय हमें जाते इत्यादि, उसका नामकरण संस्कार इत्यादि जो हम करते हैं, वो आपका नैमित्तिक कर्म के कह रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जितने और भी हम नैमित्तिक इत्यादि जितने भी कर्म करेंगे, जैसे कि विवाह संस्कार हो गया, अंत्येष्टि संस्कार इत्यादि, जो कुछ भी विशेष अवसरों पे किए जाने वाले जो विशेष कर्म हैं। उसके बाद जो प्रायश्चित कर्म है, तो कौन कौन से हैं। प्रायश्चितानि पाप क्षय साधनानि, जो प्रायश्चित कर्म है वो क्या करने वाले हैं, पाप का क्षय कर देने वाले हैं। जो हमने कभी जाने अनजाने कभी कोई पाप किया हो, तो उस पाप को समाप्त कर देने वाले हैं। पाप क्षय साधनानि चांद्रायणादीनि, जैसे कि चांद्रायण इत्यादि यज्ञ, चांद्रायण यज्ञ इत्यादि। उसी के पश्चात उपासनानि, उपासना कर्म। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषयम अनस्व्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्यादीनि। उपासना कर्म क्या करता है, सगुण ब्रह्म विषय, जो ब्रह्म, तो उस सगुण ब्रह्म का हमें दर्शन हो सकता है, हमें ये चीज सगुण ब्रह्म के दर्शन करवा सकता है।
कर्म, ये 4 कर्म करने चाहिए। और उपासना कर्म किस प्रकार करने चाहिए? सांडिल्य विद्यादीनि, सांडिल्य विद्या इत्यादि जो उपासना महोदय उनके द्वारा। नित्य कर्म, महोदय नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म एवं महोदय उपासना कर्म, यह 4 प्रकार के हमें कर्म करने चाहिए। जी। महोदय अग्रे संक्षेपेण अग्रे क्रियताम्। श्रूयते किं? संक्षेपरूपेण अग्रे जी। क्रियतां समयाभावात्। जी। तत्पश्चात उसके बाद अधिकारी के साथ साथ ही आगे हमारे वेदांत सरकार बताते हैं कि नित्य कर्म, नित्य इत्यादि का लाभ कहते हैं बुद्धि शुद्धि परम। 2 प्रयोजन होते हैं किसी के भी, मुख्य प्रयोजन एवं गौण प्रयोजन। तो कहते हैं वो इसका परम प्रयोजन, और जो ऊपर में है उसका जो परम प्रयोजन है वो चित्त एकाग्र करना है, चित्त एकाग्र्यम। तो और इसी का आगे गौण प्रयोजन भी गौण प्रयोजन बताते हुए कहते हैं कि उससे पहले 2 करते हुए बताते हैं कि इससे हमें तमसा कलमशम हंदी, हमारे जो पाप हैं वो समाप्त होते हैं। कहते हैं कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक। अच्छा, हम ये तो श्रुति है। तो इसी के पश्चात आगे विषय में बताते हुए षडक संपत्ति, क्षम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, इन 6 को पश्चात अधिकार यहीं पर समाप्त होते हुए संबंध प्रयोजन बताते हैं। संबंध में बताते हैं संबंध सब विषय में कहते हैं कि विषय क्या है। विषय जो हमारे इस ग्रंथ को हम जान रहे हैं, उस ग्रंथ में क्या वर्णन होना चाहिए। जी। अद्य एतावानेव विषयो भवतु इति प्रायणं समेषा कामना इयमेव समयाभावात् अहं क्षम्यः भवद्भिः। एतावानेव भवतु इति वा। यत्र कुत्रापि त्रुटिः आसीत् बोधनीयः। धन्यवादः, क्षम्यताम्। महोदय धन्यवादः। एका जिज्ञासा। आम्, संक्षेपेण ज्योतिष्टोमे इत्युक्ते किमर्थं भवति? जी महोदय। ज्योतिष्टोमे इत्युक्ते किमर्थं भवति? ज्योतिष्टोम महोदय यज्ञ भिन्न भिन्न यथा अश्वमेध यज्ञ भवति तथा एव ज्योतिष्टोम इत्यादि भिन्न भिन्न यज्ञ सन्ति। एकापि जिज्ञासा अस्ति। शिवं महोदय, अद्य एतावानेव भवतु। आम्, धन्यवादः। एतेषाम् अभिप्रायः यत् ज्योतिष्टोमः यागविशेषः कश्चनः येन हि स्वर्गः प्राप्यते इति कश्चन नामविशेषः, यथा कस्य भवतां नाम शिवम् इति तदनुगुणमेव ज्योतिष्टोमः इति कश्चन यागविशेषः, कस्यचित् यागस्य नामः इति एतेषाम् अभिप्रायः। एतावान् भवतु। इतः परम् अहं अग्रिमप्रवक्तृत्वेन दिल्ली विश्वविद्यालयान्तर्गत इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालये कलास्नातके अधीयाना, कलास्नातके 3 वर्षे अधीयाना सुश्री समीक्षा सुवेदी विनिवेद्यते यत् ते स्वकीयविषयं प्रस्तौतु इति। नमो नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवामुपास्महे।
यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि को मेरा नमस्ते और अन्य सभी वक्ता और श्रोता को मेरा नमस्कार। मेरा विषय काव्य का प्रयोजन तथा काव्य का हेतु है और यह मेरा पहला प्रयास है, तो फिर मुझसे कुछ भी क्षमा प्रार्थी, पहले से ही मैं क्षमा प्रार्थी। प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदो अपि प्रवर्तते। इस न्याय के अनुसार हमें पता चलता है कि किसी भी कार्य का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य ही होता है। किसी भी कार्य का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि काव्य का भी कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य है काव्य हेतु, काव्य निर्माण करने के लिए। तो साहित्यकार प्रायः साहित्यकार यथा भामह, वामन, मन्मथाचार्य इत्यादियों ने अपना काव्य का भिन्न भिन्न प्रयोजन दिया है। तो इसी क्रम में वामन के पूर्ववर्ती आचार्य भामा ने वामन के अपेक्षा अधिक विस्तार से काव्य का प्रयोजन बताया है। उन्होंने कहा, धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यम निबद्धनम। आचार्य भामा के अनुसार आठ प्रयोजन, उन्होंने काव्य के 8 प्रयोजन बताए हैं। सबसे प्रथमम है पुरुषार्थ चतुष्टय, जिसके अंदर 4 प्रयोजन आते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तदनंतरम 5वां प्रयोजन उन्होंने बताया कलाओं में निपुणता, फिर उन्होंने बताया योग्यता, फिर उन्होंने बताया है कीर्ति और लास्ट में अंतिम में उन्होंने बताया प्रीति। तो वे कहते हैं कि काव्य प्रयोजन करने से, काव्य निर्माण करने से हमें धर्म की प्रतीति भी हमें होती है। किस प्रकार हम लोग एक काव्य को सम्यकतया एक काव्य लिखे और वो लिखने से जो पाठक पढ़ते भी हैं तो वो कई बार काव्य पढ़कर उसका आचरण भी करते हैं, तो वो आचरण गलत ना जाए, ये एक कवि का धर्म है। उसके बाद वो कहते हैं कि उसमें योग्यता भी होनी चाहिए जो कवि में जन्म से होती है। उसके बाद इस श्लोक को उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी आदर्श पूर्वक उन्हें अपनाया है। उनके अनुसार कीर्ति तथा प्रीति अतिरिक्त पुरुषार्थ चतुष्टय, कला तथा व्यवहार आदि में निपुणता की प्राप्ति, ये होना चाहिए उनका। वे कहते हैं कि एक कवि अगर उत्तम काव्य लिखता है तो उसका जो कीर्ति है, कीर्ति का अर्थ होता है यश अर्थात प्रसिद्धि। तो एक कवि का अगर रचना उत्तम रचना होगी तो फिर वो, यदि वो कवि दिवंगत भी हो जाएंगे तो उसके पश्चात भी उनका जो काव्य शरीर है वो यावत चंद्र दिवाकरों के समान, यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे सूर्य और चंद्रमा धरती पर रहे, जब तक हैं तब तक उनको हम लोग याद रखेंगे, ये उनकी प्रसिद्धि होगी। और उसके बाद जब तक उनका यश कीर्ति इस भूमंडल पर पड़ता है तब तक वे कवि वहां जहां पर भी है, जिस स्थान पर भी है, वो देव पद का भोग करते हैं। यहाँ पर एक और बात हमें पता चलती है कि अनुपयुक्त पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह उसी कुपुत्र के समान निंदा भाजन के समान, अनुपयुक्त पद का प्रयोग करने से निंदा भाजन होती है, और निंदा भाजन उस समान होती है, उस पिता के समान होती है जिसका पुत्र कुपुत्र हो। तो वह कहते हैं कि अनुपयुक्त पद योजना करने से एक कवि कुकवि कहलाता है। तो कुकवि होने से अकवि होना ज्यादा अच्छा है, और अकवि होने से हम अधर्म भी नहीं करते और दंड के भागी भी नहीं बनना पड़ता। कुकवि को विद्वान लोग साक्षात मृत्यु भी कहते हैं। इसके बाद इसी प्रकार आचार्य मम्मट ने भी काव्यकर्ता और काव्य अध्येता दोनों के दृष्टिकोण से 6 प्रयोजन बताए हैं। काव्य पाठक के हिसाब से यश, अर्थ, अनिष्ट का निवारण तथा पाठक अनुसार व्यवहार, सद्य पर निवृत्तये उपदेश इति।
उनका काव्य प्रयोजन है काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतक्षतये सद्य परनिवृत्तये कांता संमितयो उपदेश युजे। एक काव्य कैसा होना चाहिए? एक काव्य यश का जनक, अर्थ का उत्पादक, व्यवहार का बोधक, अनिष्ट का नाशक, परम आनंद की प्रतीति कराने वाला तथा कांता के समान उपदेश देने वाला एक काव्य होना चाहिए। तो इसमें वे बताते हैं यश अर्थात प्रसिद्धि, कालिदास आदि नाम एवं यश। जिस प्रकार महाकवि कालिदास की रचनाएं हम लोग आज भी स्मरण में रखते हैं, आज भी उसका पाठ करते हैं, आज भी उसको समझते हैं, तो वो कालिदास महाकवि आज हमारे समक्ष अपने काव्य शरीर के अनुसार है। तो काव्य शरीर के अनुसार है, उनका यश अभी आज तक भी है, बाद में भी रहेगा। तो इस प्रकार काव्य की रचना करने से हमें यश की प्राप्ति होती है। फिर अनंतरम वो दूसरा प्रयोजन बताते हैं अर्थ का उत्पादक, श्री हर्ष आदि धावक कवि नाम एवं धनम। वे कहते हैं धन की प्राप्ति के लिए उन्होंने उदाहरण दिया श्री हर्ष कवि का। उन्होंने कहा कि इससे हमें प्रचुर धन की प्राप्ति भी होती है काव्य निर्माण करने से। धावक कवि का उदाहरण देते हुए उन्होंने बोला कि धावक कवि को श्री हर्ष ने प्रचुर धन की प्राप्ति दी। उन धावक कवि की रचना थी रत्नावली नाटिका। उन्होंने उसमें से अपना क्रेडिट को हटाकर उन्होंने अपना नाम अपने नाम की जगह आचार्य श्री हर्ष का नाम उसमें उनको दे दिया, जिससे उन्हें प्रचुर धन की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने बताया व्यवहार का बोधक अर्थात व्यवहार ज्ञान। एक काव्य निर्माण करने से हमें व्यवहार का ज्ञान भी होता है। राजा दिगतो चिताचार परिज्ञानम। व्यवहार का ज्ञान एक काव्य में हमें व्यवहार का ज्ञान, उसमें कई अनेक प्रकार से चरित्र चित्रण किए जाते हैं। यदि मैं पाठक के तौर पर एक काव्य को पढ़ रही हूँ तो फिर मैं श्री राम और लक्ष्मण का अगर मैं पढ़ भी रही हूँ तो मैं उससे मेरे को ज्ञान प्राप्त होगा। किस तरह एक राजा के प्रति व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार किसी अन्य के प्रति व्यवहार होना चाहिए, तो यह भी हमें काव्य से पता चलता है। तदनंतरम उन्होंने बताया अनिष्ट का नाश अर्थात आदित्य मयूर आदि नाम एवं अनर्थ निवारणम। वे यहाँ पर आचार्य मम्मट मयूर कवि का उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि आचार्य बाण भट्ट की पत्नी से प्राप्त जो श्राप था उनका किस प्रकार निवारण हुआ उनके काव्य निर्माण करने से। उनको कुष्ठ रोग का श्राप मिला था आचार्य बाण भट्ट की पत्नी द्वारा। तो उन्होंने उस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए गंगा के तट पर प्रतिदिन सूर्य भगवान की स्तुति करी, उनकी उपासना करी। उन्होंने सूर्य शतक ये ग्रंथ लिखा और धीरे धीरे जैसे प्रतिदिन प्रतिवर्ष उनका कुष्ठ रोग निवारण हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बताया अनिष्ट निवारण। इसके बाद सबसे मुख्य और प्रधान जो प्रयोजन है रस की अनुभूति, आनंद, परमानंद की प्रतीति, सकल प्रयोजन मौलिभूतम समंदतरमेव रसस्वादन समुद्भूतम विलगितवे ध्यानतर मानंदम। यहाँ पर उनका समस्त प्रयोजनों में मुख्य प्रयोजन काव्य पढ़ने या लिखने के साथ परम आनंद की अनुभूति देता है। मम्मट के अनुसार यह प्रयोजन ही प्रधान प्रयोजन माना गया है। किसी भी रचना को यदि हम पढ़े उसमें अगर हमें आनंद ही ना आए तो फिर कोई नहीं पढ़ता। या हम भी कोई रचना करें तो फिर उसमें ऐसा रचना करें कि पाठक अच्छे से पढ़े, उनको मजा आए। तो सबसे मुख्य ही यही है। हम कोई भी कार्य भी करते हैं, कोई भी
कुछ भी करते हैं तो उसमें हम लोगों को आनंद आता है जब भी हम वो कार्य करते हैं। तो कोई काव्य भी पढ़ रहे हो तो हमें कुछ आनंद आ रहा हो, इसीलिए वो काव्य पढ़ रहे हैं, तो वो आनंद की प्रतीति सबसे मुख्य उसमें प्रयोजन हमें प्राप्त होता है। तदनंतर अंतिम में वे बताते हैं कि कांता के समान उपदेश करने वाली शैली ही काव्य की होती है। इसमें उपदेश की शैली 3 प्रकार से होती है, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित, कांता सम्मित। तो वे बताते हैं कि प्रभु सम्मित जो है वो तो वेद आदि की शैली है, जो यत तत्र अस्ति वही हमें पालन करना है, एकदम पत्थर की लकीर बोलते हैं वैसा ही हमें उसको पालन करना चाहिए। हमारा धर्म ग्रंथ हो गया या फिर कोई देश का संविधान हो गया, तो वैसा ही हमें उसको पालन करना चाहिए। उसके बाद आता है सुहृद सम्मित, ये मित्र के समान होता है। यदि हम लोग इतिहास पुराण आदि की शैली भी यही होती है, सुहृद सम्मित। उसमें अनिवार्य नहीं है उस चीज का पालन करना, किसी हमें मित्र ने हमें बता दिया, इतिहास पुराण में राम आदि से हमें सीख मिलती है, हमें सीखना चाहिए, लेकिन अनिवार्य उसमें मित्र का हम अनिवार्य पालन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो अनिवार्य वहां पर नहीं है, सुहृद सम्मित भी। उसके बाद आता है कांता उपदेश। तो कांता उपदेश एक स्त्री के समान है, जिस प्रकार एक कांता अपने प्रिय को उपदेश देती है, जिस प्रकार उपदेश देने पर वह कार्य प्रवृत्त करता है, उसका प्रिय उसके लिए कार्य करता है, मानता है अपनी कांता। हम किसी में भी देख सकते हैं, यहाँ कांता पत्नी से भी हम लोग मान सकते हैं, कांता हम अपनी माता पर भी देख सकते हैं, किसी भी स्त्री पर, बहन पर भी देख सकते हैं। कोई अगर हमें मनवा रहा है किसी तरह, तो वहां पर हम लोग, और यही शैली काव्य की है। यहाँ पर शब्द तथा अर्थ दोनों का गुणीभाव होकर रस प्रदान होता है। और जिस प्रकार रामायण में मैंने ऊपर बताया था कि रामायण में राम से हम आचरण किस प्रकार लेना चाहिए वो तो हम सीखते हैं, लेकिन वहां अनिवार्य नहीं है। वहां पर शब्द तथा अर्थ के रस प्रधान नहीं है, यहाँ पर शब्द तथा अर्थ का रस प्रधान है। इसी 2 दृष्टि से आचार्य मम्मट ने 6 प्रयोजन बताए हैं। 6 प्रयोजन का यहीं पर वो मैंने बता दिया। इसके बाद मैं आप लोगों काव्य हेतु पे अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। काव्य हेतु आचार्य मम्मटाचार्य अनुसार, आचार्य मम्मट अपने पूर्ववर्ती सभी आचार्यों का समन्वय करते हुए वे बताते हैं, वे काव्य का 3 हेतु बताते, काव्य का हेतु इस प्रकार बताते हैं। शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास को काव्य रचना का हेतु स्वीकार करते हैं। वे बताते हैं शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादिवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतु तदुद्भवेत्। अर्थात काव्य की सृजन शक्ति, लोक शास्त्र आदि निरीक्षण, काव्य का वे हेतु बताते हैं शक्ति, निपुणता और अभ्यास। उसमें भी वे कहते हैं कि जो शक्ति होती है ना, शक्ति कवित्व बीज रूपेण संस्कार विशेषः याम विना काव्यम न प्रसरेत् प्रसृतम वा उपहसनीयम स्यात्। वो कहते हैं कि एक जो शक्ति होती है वो कवित्व के बीज रूप में पहले से कोई अपने साथ लेकर आया होता है, मतलब उसके अंदर हिडन टैलेंट ऐसा कुछ होता है पहले से, जिससे वो एक काव्य की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मम्मटाचार्य कहते हैं कि उस कवित्व के बिना काव्यम नहीं लिखना चाहिए, अगर लिखा तो फिर वो हंसने का पात्र भी हो सकता है। तो इसीलिए उसमें उनके अंदर पहले से गुण होता है इस चीज का, जैसे एक गायक के अंदर गुण होता है गाने का, एक लेखक के अंदर गुण होता है लिखने का, उसी प्रकार एक कवि के अंदर भी पहले से कवित्व उसके बीज रूप में पहले से कहीं ना कहीं होता है। इसके बाद दूसरा वो बताते हैं निपुणता। निपुणता मतलब एक हमारे पास शक्ति है, अब निपुणता के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर मेरे को किसी काव्य पे लिखना है, किसी चंद्रमा के ऊपर लिखना है, मैं चंद्रमा के ऊपर एक काव्य लिख रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो फिर उसमें मेरे को चंद्रमा किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार मैं उसकी चित्र अपने काव्य में दर्शा रही हूँ। यदि
करवा चौथ होता है, करवा चौथ में चांद पूरा नहीं होता है। एक उदाहरण स्वरूप में मैं आपको बता रही हूँ, करवा चौथ में एक चांद पूर्ण पूर्णिमा के समान नहीं होता है, लेकिन अगर मैंने अपने काव्य रचना में गोल चांद बना दिया तो फिर तो मेरे को उस चीज में मैं निपुण हुई नहीं, मेरे को उस चीज का ज्ञान ही नहीं है। तो इसीलिए उस चीज का ज्ञान होना, निपुण होना उस चीज में, यदि मैं लोक व्यवहार के ऊपर काव्य लिख रही हूँ या फिर किसी छंद के ऊपर लिख रही हूँ, व्याकरण के ऊपर लिख रही हूँ, कोश के ऊपर लिख रही हूँ, कला लिख रही हूँ, पुरुषार्थ चतुष्टय के ऊपर लिख रही हूँ, हाथी घोड़ा किसी के भी ऊपर लिख रही हूँ, मेरे को उसका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तो उस चीज में मैं निपुण होनी चाहिए। समीक्षा किञ्चित् संक्षेपेण क्रियताम् अग्रे। अस्तु, एकमेव शेष अस्ति। आम्। अंतिम में वे अभ्यास बताते हैं। वे बोलते हैं, काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तद उपदेशेन कारणेन योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्तिरीति। वे कहते हैं कि एक काव्य निर्माण और शब्द योजना में बार बार प्रयत्न ही अभ्यास है। वो कहते हैं किसी भी चीज का, अब हमारे पास शक्ति है, उस चीज में निपुणता है, हम एक बार लिखते हैं, फिर उस चीज को कुछ दिनों बाद दोबारा लिखेंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य होगा, वही अभ्यास है। तो फिर हमें अभ्यास भी करना चाहिए। यहाँ पर एक मैं विशेष एक हाईलाइट करना चाहूंगी। अभ्यास, आचार्य मम्मट कहते हैं कि अभ्यास न केवल कवि की प्रतिभा तथा तत्पूर्ण काव्य में सौंदर्य परिष्कार आता है, इसलिए मम्मट आचार्य कारिका में हेतु शब्द का प्रयोग करते हैं, हेतवः शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका अर्थ हमें निकालना चाहिए कि वे सिर्फ एक हेतु को मानते हैं और बाकी अभ्यास और निपुणता एक ही उसमें मानते हैं। तो वो तीनों एक ही इति हेतु तदुत भवेत बताते हैं। हो गया। अस्तु, धन्यवादाः महोदय। समीक्षायै। हाँ, महोदय। शिवमहोदय, विचिकित्सा वा, संशयः? आं, कृपया वस् काव्यम् इत्युक्ते किम् अर्थं बोधयति, किम् अवगमनं भवति काव्यं काव्यं काव्यस्य परिभाषा का? समीक्षा म्यूट् वर्तते भवदीय मैक्। काव्य जो भी हम लोग रचना कर रहे हो, एक कलम उठा लियो, काव्य एक वाक्य में हमें रस की अनुभूति हो रही हो, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। एक काव्य की आत्मा हो तो फिर उसको भी हम लोग काव्य कह सकते हैं। रीति की जिसकी आत्मा हो आचार्य वामन के अनुसार, उसको हम काव्य मान सकते हैं। और उसके बाद आचार्य मम्मट के अनुसार जो दोष रहित काव्य हो, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का अर्थ पता चल रहा हो, उसमें अलंकार ना भी हो, तो उसको भी हम लोग काव्य कह सकते हैं। कई सारे शब्द होते हैं महोदया, जैसे महोदय, उनका अर्थ भी। तत्र क्रॉस क्वेश्चन मा भवतु इति। इदानीं समयो नास्ति। अग्रिमायां सभायां अयं नियमपि तत्र भाव्यते यत् अन्तिमे शङ्का भवेदिति। एतेषाम् अभिप्रायः एवमासीत्, समेषाम् आचार्याणां पृथक् पृथक् मतं वर्तते इति अस्याः आशयः। इतः परं अग्रिमप्रवक्तृत्वेन श्री रामानुज संस्कृत वैदिक गुरुकुलम वक्तावरपुर इत्याख्ये अधीयानः छात्रः श्री शुभम भंडारी स विनिवेद्यते यत् स्वकीय विषयं प्रस्तौतु इति। श्री शुभम भंडारी। नमो नमः। ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं शुभम भंडारी श्री रामानुज संस्कृत वैदिक गुरुकुलस्य छात्रोऽस्मि। अहं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः शुद्धिभाष्य रूपसिद्धेः प्रयासः करोमि। अत्र कुत्रचित् त्रुटिः भविष्यति चेत् क्षम्यताम्। विधि उपास्यः इति स्थितौ परः सन्निकर्षः संहिता इति सूत्रेण संहिता संज्ञायां तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य एवं स्थानेन्तरतमः इति सूत्रद्वयस्य सहकारेण इको यणचि इति सूत्रेण
यणि प्राप्ते सुधाय उपास्यः इति जाते अत्र अनचि च इति सूत्रेण हकारस्य द्वित्वे सुधाय उपास्यः इति जाते पुनः अत्र जलां जशसि इति सूत्रेण पूर्वधकारस्य स्थाने दष्ट्वे सुदधाय उपास्यः इति जाते अत्र दधाय वर्णानां हलोऽनन्तराः संयोगः इत्यनेन सूत्रेण संयोगसंज्ञायां हलोऽन्त्यस्य इति सूत्रसहकारेण संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण यकारस्य लोपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकेन यकारस्य लोपनिषेधे अज्झीनं परेण संयोज्यम् इति नियमेन शुद्धिभाष्य इति रूपं सिद्धम्। धन्यवादः शुभं महोदयाय। इतः परं श्रीमन्तः अध्यक्षमहोदयाः श्री डॉक्टर छविलाल नेउपाने महाभागाः विनिवेद्यन्ते यत् स्वकीय अध्यक्षभाषणं कृत्वा कार्यक्रमस्य अग्रेसरत्वं समापं प्रति च कुर्वन्तु इति श्री डॉक्टर छविलाल नेउपाने महाभागाः। अपरः वक्ता नास्ति वा? नैव, इदानीं समाप्यते। एकः वक्ता आसीत्, सः अत्र अनुपस्थितः। एवम् मुक्तेर्मोचयतो बन्धादमुक्तेर्बध्नतः पुनः कारागारमिदं विश्वं यस्य नौमि तमीश्वरम्। अद्य वयं समुपस्थिताः स्मः आभासीय सभायां वाग्वर्धिनी सभायां पंचम्यां। आयोजकः भवति स्वामी रामानुज संस्कृताध्ययन केन्द्रं। तत्र अस्माकम् अनुजः अस्ति लक्ष्मणः। तेन इदम् आयोज्यते। अत्र बहुभिः स्वस्वभाषणं प्रस्तुतं। तत्र कस्यचित् भाषणं किञ्चित् गम्भीरम् आसीत्, कस्यचित् सारल्यम् आसीत्, कस्यचित् केवलं पठनमेव आसीत् इति अहं अनुभवामि। तत्रादौ तावत् प्रथमवक्ता भवति धर्मराज दुलालः। तेन अन्योन्याश्रयदोषस्य विषये स्वविचारः प्रतिपादितः। तेनोक्तं परस्परापेक्षत्वम् अन्योन्याश्रयत्वम् इति। अथ च हलन्त्यमिति सूत्रस्य द्विरावृत्त्या हलि अन्त्यम् इति सप्तमी सौण्डेः इत्यत्र सप्तमी इति योग विभागः वर्तते खलु। तथा तद्वत् अत्रापि हलि अन्त्यम् इत्यनेन तत्र अन्योन्याश्रयदोषः परिहार्यः इति अनेन सूचितः। तत्र यदा भवान् अग्रे पठति तत्र मंजूषायां शेखरे च तत्र अन्येपि द्वौ उपायौ प्रदत्तौ स्तः अस्य विषये। तत्र महान् विचारः कृतः अस्ति, परम् अनेन स्वविषयः बहु सम्यक्तया प्रतिपादितः, बहु सम्यक् आसीत्। अपरः आसीत् अयं कमल गहतोडिवर्यः। अनेन वक्त्रा अनुबन्धविषये स्वविचारः प्रकटितः। वस्तुतः अनुबन्धः किं भवति? कस्मिंश्चित् शास्त्रे प्रवेशात् प्राक् तस्य शास्त्रस्य विषये सम्यक् ज्ञानम् आवश्यकं भवति। अस्तु, यावत् पर्यन्तं शास्त्रस्य विषये सम्यक् ज्ञानं न भवति, एतत् शास्त्रं किमस्ति, अनेन शास्त्रेण मम कः लाभः, तावत् पर्यन्तं सः तस्मिन् शास्त्रे प्रवृत्तिर्न भविष्यति। अतः उच्यते खलु प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते इति। तस्य निराकरणाय, एतादृश्याः जिज्ञासायाः निराकरणाय एव अनुबन्धस्य आवश्यकता भवति। अतः
अनुबन्धचतुष्टयं ग्रन्थादौ निरूप्यते। यथा वयम् आस्तिकाः स्मः, मङ्गलाचरणं नियततया आचरामः, ग्रन्थादौ कुर्मः, तथैव अनुबन्धानामपि उल्लेखः वयं कुर्मः। अस्तु, तत्र अनुबन्धस्य विषये एतत् ज्ञातव्यं भवति यत् प्रथमः अनुबन्धः भवति अधिकारी, द्वितीयः अनुबन्धो भवति विषयः, तृतीयः भवति सम्बन्धः, चतुर्थश्च प्रयोजनम्। एतेषां क्रमः अस्ति। सर्वप्रथमम् अधिकारी एव आगच्छति। वयं यदि सर्वप्रथमं सम्बन्धं आनयामः तर्हि सम्यक् न भवति। अस्य क्रमः अस्ति। सर्वप्रथमं ग्रन्थादौ अनुबन्धचतुष्टये अधिकारी एव आगन्तुं अर्हति, ततः परं सम्बन्धः इत्येवं क्रमः। ततः अधिकारी, ततः परं विषयः, ततः परं सम्बन्धः, ततः परं प्रयोजनमिति। कुमारिलभट्टेन आचार्येण कुमारिलभट्टेन श्लोकवार्तिके उक्तमपि अस्ति अस्य विषये। ज्ञातार्थं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते, ग्रन्थादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः इति। तत्र शास्त्रस्य ज्ञातारं विना शास्त्रे प्रवृत्तिः नैव भवति, तस्मात् अधिकारिणः उल्लेखः प्रथमः भवति। अधिकारिणः उपस्थितिः भवति, तथापि विषयज्ञानहीनस्य अधिकारिणः शास्त्रे प्रवृत्तिः असम्भवा। अतः विषयस्य उल्लेखः द्वितीय अनुबन्धरूपेण भवति। विषयेण सह शास्त्रस्य अथवा विषयेण सह पुरुषस्य सम्बन्धज्ञानम् आवश्यकं। तस्मात् सम्बन्धस्य तृतीयक्रमे उपस्थापनं क्रियते अनुबन्धस्य। अन्ते तावत् प्रयोजनम् इत्येवम् अस्ति। अपरया वक्त्र्या समीक्षा सुवेदी महोदया उक्तं काव्यहेतुः प्रयोजनं च। काव्यस्य हेतुः काव्यहेतुः, काव्यस्य प्रयोजनं काव्यप्रयोजनम्। अनया काव्यप्रकाशस्य पंक्तिम् आदाय स्वव्याख्यानं प्रस्तुतं। तत्र कस्य कृते किं प्रयोजनम् आसीत् इति, तत्र काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविधे शिवेत रक्षते इत्यादीनि अनया प्रस्तुतं। वस्तुतः वयं पूर्वजानां पुरातनानां काव्यप्रयोजनं तु पठामः, परम् अद्यत्वे एकविंशति शताब्द्यां ये आचार्याः सन्ति, यथा रेवाप्रसाद द्विवेदी महोदयाः, कविराज राजेन्द्र मिश्र महोदयाः, आचार्याः राधावल्लभ त्रिपाठिनः महोदयाः, तेषामपि यन्मतमस्ति काव्यप्रयोजनविषये तद् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अस्तु, अस्माकं परीक्षायां काव्यप्रयोजनस्य विषये एव आगच्छति इति धिया वयं तत्तु पठामः एव, परं यदि तत्र काव्यशास्त्रे यदि गभीरम् अध्ययनम् अपेक्षते चेत् अद्यत्वे ये आचार्याः सन्ति तेषां किं मतम् इत्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। एवमेव तत्र केनचित् पृष्टमासीत् काव्यं किं भवति इति। कवेर्भावः काव्यम् अथवा कवेः कर्म काव्यं भवति। कविस्तु दार्शनिको भवति। काव्यस्य परिभाषा अनेकाः सन्ति, किन्तु सर्वमान्या मुख्या परिभाषा अस्ति आचार्य विश्वनाथस्य वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। येन वाक्येन रसोत्पत्तिः भवति तत् काव्यम् इति कथ्यते। रसछन्दोभिः अलङ्कारैः युक्तं काव्यम् आनन्दोत्पत्तिं करोति इति तु सर्वविदितमेव। रमणीयार्थप्रतिपादकं वाक्यं काव्यमिति। अपरेण च शुभम् इति छात्रेण शुद्धोपास इति विषये स्व विचारः प्रकटितः। क्रमेण सर्वेषां विषयाणां गभीरम् अध्ययनं भविष्यत्येव। अतः आयोजकेभ्यः वक्तृभ्यः सर्वेभ्यो धन्यवादः। मत्पक्षतः अहं धन्यवादं वितीर्य विरमामि। नमो नमः। तत्र श्रीमद्भ्यः महोदयेभ्यः धन्यवादाः। मम वचांसि इति भवन्तु इति कामये। अस्मिन् व्यस्तता समये एकहोरात्मकः ततोधिकश्च समयः
अस्मत्कृते अस्माकम् उद्बोधनार्थकृते उज्जीवनार्थकृते भवद्भिः दत्तः। एतदर्थम् अहम् अनन्तसङ्ख्याकाः धन्यवादाः अहम् अर्पयामि। अथ च प्रवक्तृभ्यः समेभ्यः कमलसमीक्षा शुभं धर्मराजदुलालेभ्यः सर्वेभ्यः प्रवक्तृभ्यः शुभकामनाः धन्यवादाश्च अहम् अर्पयित्वा इमं कार्यक्रमं समाप्तिं प्रति नयन् शान्तिपाठं वयं कुर्मः एका समूहे स्थित्वा इति। अतः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। रामानुजाय नमः। शुभरात्रि सर्वेभ्यः। नमो नमः, धन्यवादाः।